हमारा चैप्टर चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि। कुछ ऐसे क्वेश्चंस पे डिस्कस कर रहे थे जो हमने एग्जांपल के समय डिस्कस नहीं किए, तो मान के चलते कि एग्जांपल से डिस्कस कर रहे हैं। और ये क्वेश्चंस हमारी प्रैक्टिस बुक में से है, जो हमने प्रैक्टिस बुक में से क्वेश्चन, जो प्रैक्टिस बुक है, जो अपनी प्रैक्टिस बुक है गाइड बुक, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस में से आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे सर क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 18 नंबर क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे। देखिए, क्योंकि हमें पीछे जो इसके बीच में जो क्वेश्चन है वो आपने पहले से हमने पढ़ रखे तो आप बना लोगे, लेकिन ये थोड़ा सा न्यू क्वेश्चन है, जो हमने पढ़ा था उससे थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, इसलिए हम सीधा 80 नंबर क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्या लिखा हुआ है। ए पर्सन परचेज्ड 120 मैंगो, 120 मैंगो परचेज करके लाया था। आपने आपको मान लीजिए आप शॉपकीपर हो, आप 120 मैंगो परचेज करके लाए एट द रेट ऑफ ₹4 पर मैंगो, एट द रेट ऑफ ₹4 पर मैंगो, यानी कि 1 मैंगो की जो प्राइस आप कितने रुपीज पे करते हो, ₹4। आउट ऑफ, यहाँ पे 20 मैंगोज कर लेना, आउट ऑफ 20 मैंगोज, मैंगोज वर रोटन, यानी क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। रिमेनिंग मैंगोज ही सोल्ड 10 मैंगोज एट ₹48, यानी कि इस रेट से क्या करता है सर, वो सेल करता है 10 रुपीज, 10 मैंगोज एट ₹48, यानी कि 10 मैंगो को कितने रुपीज में सेल करता है, 48। व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस, अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। एक व्यक्ति ने 120 आम 4 रुपए प्रति आम की दर से खरीदे। क्या हुए सर, एक कोई व्यक्ति है जिसने 120 आम 4 रुपए प्रति आम की दर से खरीदा। इनमें से 20 आम क्या हो गए सर, सड़ गए, मतलब खराब हो गए। शेष आमों को उसने 48 रुपए के 10 आम की दर से बेच दिया। उसकी लाभ या हानि क्या होगी, हमें ये बताना है। देखो सर, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सर इसकी सीपी या क्रय मूल्य क्या होगा, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, प्रॉफिट लॉस किस पे डिपेंड करता है, सीपी, एसपी, इन सब पे डिपेंड करता है। सर सबसे पहले क्या हुआ, उसने टोटल 120 मैंगो सर उसने क्या किए, परचेज के लिए, बना दो मैंगो, ठीक है। और सर उसकी जो, चलो एम लिख देते हैं ना, इसके बजाय एम लिख देते हैं, तो 20 मैंगो उसने सर परचेज किए, और 1 मैंगो का जो प्राइस दिया वो सर ₹4 पर मैंगो के हिसाब से, तो उसका टोटल प्राइस कितना हो गया, 480। उसने सर 480 रुपए में क्या किया सर, वो परचेज करके लाया था, तो ये इसकी क्या होगी सर, हमारी सीपी होगी, ठीक है। इसके बाद में हुआ क्या कि सर 120 जो मैंगोज थे उसमें से 20 मैंगोज हमारे क्या हो गए सर, खराब हो गए। अब हमारे पास में कितने मैंगोज रहे सर, 100 मैंगोज, यानी कि अब हमारे पास में ओनली 100 मैंगो है। 100 मैंगोज हमारे पास में क्या है सर, हम बेच सकते हैं, क्योंकि 20 मैंगोज तो खराब हो गए। अब जो इसकी एसपी की जो रेट है या सेलिंग प्राइस है, जो विक्रय मूल्य की जो रेट है, वो क्वेश्चन ने क्या बता रखी है कि सर 10 मैंगो जो है वो आप सेल करते हो 48 रुपीज में या 48 रुपए में, ठीक है। हमें टोटल कितने सेल करने हैं सर, 100 मैंगोज। तो सर अगर 1 मैंगो की अगर मैं बात करूं तो कितने रुपीज में सेल करोगे, 48/10 में सेल करोगे। यही से अगर मेरे को 100 मैंगोज अगर सेल करने हैं तो क्या करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, 48/10 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा सर, 100 आ जाएगा। आपको पता है कि 10 का 100 में डिवाइड 10 टाइम हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा सर, ₹480, 480 रुपए क्या हो जाएंगे सर, हमारा टोटल आंसर हो जाएगा। आपने 100 मैंगोज को सेल कितने में किया, 480 रुपए में। अब हमें ये देखना है कि सर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। सर आप 480 रुपीज में आप परचेज करके लाए थे सर, आपने कितने में सेल किया सर, 480 रुपीज में, 480 का 480 में बेच दिया, तो क्या आपको प्रॉफिट या लॉस, सर कुछ नहीं हुआ, नो प्रॉफिट और नो लॉस, ना तो लाभ हुआ और ना ही सर आपको क्या हुई सर, हानि हुई। आपने जितने में खरीद कर लाए थे उतने ही रुपीज में सर आपने क्या कर दिया सर, सेल कर दिया, क्योंकि ये देखा कि सर 480 रुपीज में परचेज किया और 480 रुपीज में आपने सेल कर दिया या बेच दिया, तो आपको नो लॉस नो प्रॉफिट। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा, नो प्रॉफिट और नो लॉस। ऐसे क्वेश्चंस आपको थोड़े से माइंड से करने होते हैं, जानबूझकर दिए जाते हैं, ताकि ये समझना चाहता है एग्जामिनर कि आप अगर नवोदय विद्यालय में प्रवेश कर रहे हो तो आपके पास में थिंकिंग एबिलिटी कितनी है, आपकी सोचने की क्षमता कितनी है। यह एक इजी क्वेश्चन था कि 120 मैंगोज आप परचेज करके लाए, 4 रुपीज की रेट थी, मतलब आपने अपनी जेब से 480 रुपीज आपने परचेज किए, 480 रुपीज आपने अपनी जेब से दिए थे। 20 मैंगोज आपके खराब हो गए, तो अब आपके पास में 100 मैंगोज है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 120 को ही मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन नहीं, आपके पास में ओनली 100 मैंगो जैसे हैं जिनको आप सेल कर सकते हो। रेट आपको बताई कि 10 मैंगोज 48 रुपीज की रेट से आप सेल कर रहे हो, तो आपने 1 मैंगो का फाइंड आउट किया कि 1 मैंगो का हमें कितना प्राइस मिलता है, तो सर 48/10 रुपीज। इसी तरह 100 मैंगोज का अगर आप निकालना चाहोगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई 100 करते हुए आपके पास में आंसर कितना आ गया, 480 रुपीज। फिर पता चला कि सर हम 480 रुपीज में तो परचेज करके लाए थे,
480 रुपीज हमें सेलिंग प्राइस है, तो मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, ना लाभ तथा ना हानि होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन था, बन जाएगा अच्छे से। चलिए सर क्वेश्चन नंबर पे डिस्कस करते हैं 23। बीच के क्वेश्चन नहीं है हमने, क्यों? क्योंकि हम वो क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से आपको समझ में है, आपको आते भी हैं। सीधा हम डिस्कस करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ 17 केजी राइस इज रुपीज 850, यानी कि 17 केजी राइस का जो प्राइस है वो कितना है सर 850। आपने 17 किग्रा जो चावल है उसका मूल्य कितना रुपए दिया सर 850 रुपए, यानी कि आप कितना खर्च करके आए हो अपनी जेब से 850 रुपीज। कितना केजी राइस लेके आए हो सर 17 केजी राइस। फ्रॉम डेट 12 केजी was sold at the rate of 55 रुपीज पर केजी, यानी कि उसमें से आपने जो 12 केजी राइस जो आपने सोल्ड किया ना वो तो 55 रुपीज पर केजी के हिसाब से सोल्ड किया। चाहे साथ साथ में लिख सकते हो कि मान लीजिए आपने 17 केजी राइस कितने रुपीज में परचेज किया सर 850। उसके साथ में जैसा क्वेश्चन ने कहा कि 12 केजी जो राइस था आपने 55 रुपीज पर केजी के हिसाब से सेल कर दिया। ठीक है, ये पता कर लेंगे। टू गेट टोटल 10% प्रॉफिट, आपको टोटल 10% प्रॉफिट चाहिए, तो जो रिमेनिंग राइस है शुड बी सोल्ड एट व्हाट प्राइस। उसमें से 12 किग्रा चावल तो आपने 55 रुपए प्रति किग्रा के हिसाब से बेच दिया। शेष चावल जो आपके पास में बचा है 5 किलो बचा है ना, शेष चावल आपके पास में कितना है सर 5 केजी पीछे रह गया 5 किलो, उसको किस भाव पर बेचा जाए कि कुल आपको 10% का लाभ हो। हमें ये पता करना है कि सर ये हमें किस प्राइस में इसको सेल करना है कि हमें जो टोटल है वो टोटल या कुल कितना परसेंट लाभ हो सर 10% प्रॉफिट हो। अब एक बात बताए टोटल किस पे निकलता है सर 850 पे। चलो निकालते हैं। सबसे पहले सर हम सीपी या इसका क्रय मूल्य पता करते हैं, है ना। सीपी या क्रय मूल्य की सर ये खरीदकर कितने में लाया था। आप कहोगे कि सर 17 केजी राइस जो आप लेकर आए हो उसका टोटल प्राइस आप कितना देके आए हो सर 850 रुपए, 850 रुपए आपको आप उसमें देकर आए हो। ठीक है, आपको फिर क्वेश्चन में कहा कि हमें, क्वेश्चन के लास्ट में लिखा हुआ है कि हमें टोटल कितना चाहिए सर 10% प्रॉफिट चाहिए, 10% आपको लाभ चाहिए। तो हमेशा टोटल किस पे निकलेगा जितने रुपीज में आप खर्च करके हो। तो मतलब कि सर 850 का आप 10% निकाल लो, कितना हो जाएगा, क्योंकि यही तो आपका होगा ना कि आप अगर सीपी की बात करो और इसके बाद में अगर एसपी की बात करो तो ये अगर 850 है तो इसका 10% इसमें प्लस कर दोगे ना, तो 10% प्लस कर दोगे यहाँ तो आंसर आ जाएगा। तो या तो आप क्या करो कि 850 को दो तरीके, या तो 850 को 110 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे आप परसेंटेज का 100 आ जाएगा, है ना, कि भाई 850 जो है उसको 110% से मल्टीप्लाई कर दो, 110% से कर दो, सीधा आपका आंसर आ जाएगा एसपी। या फिर आप पहले 10% निकाल के उसको प्लस कर दो। तो अगर 10% निकाल, दोनों टाइप से सोल्व करते हैं, 10% फाइंड आउट करते हैं तो 10 अपॉन कितना आ जाएगा सर हमारे पास में 100, क्योंकि परसेंटेज हटेगा तो 10 से 10, 10 से 10, तो आंसर कितना आ गया सर 85। तो 10% तो हमारा 85 है। और 850 में अगर आप 85 प्लस कर देते हो तो आपके पास में आंसर कितना रहेगा 935, 935 रुपए। अगर यहां से सोल्व करोगे तो 850 मल्टीप्लाई 110 अपॉन कितना 100, क्योंकि परसेंटेज हटा तो 00 से 00 कट जाएंगे। और 85 को अगर आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपके पास में कितना रहेगा, आंसर जो आपके पास में रहेगा वो रहेगा सर आपके पास में 11 8 से 88, और 88 11 5 से 55, 5 यहाँ पर कैरी रहेगा और ये 93, तो 935 आपका आंसर रहेगा। अब आपको सर इसको 110 से मल्टीप्लाई क्यों किया, कल भी मैंने आपको बताया था कि जब भी मान लीजिए आप अगर प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो जितना परसेंट प्रॉफिट होता है उस नंबर को सीधा उतने से 100 में प्लस करके कर दीजिए मल्टीप्लाई, लॉस हो रहा हो तो 100 में से माइनस करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका सीधा एसपी आ जाएगा कितना है सर 935 रुपए। यानी कि अब आपको वापस कितने रुपए बनाने हैं टोटल, आपको सर 935 रुपीज आपको इसको बनाने हैं, यानी 850 रुपीज के कितने बनाने हैं 935, 935 रुपए सर आपको यहाँ से बनाने हैं। अब सर लेकिन सर यहाँ पर एक कंडीशन और हमारे पास में हो गई, हुआ क्या कि हमने जो पहले 12 केजी जो राइस था, स्टार्टिंग का जो 12 केजी राइस है ना, स्टार्टिंग का जो 12 केजी राइस है, जो 12 केजी राइस है या 12 किलो जो चावल है वो हमने सर 55 रुपीज से सेल कर दिया। क्वेश्चन में लिखा हुआ ना कि 12 केजी राइस को आपने 55 रुपीज से सेल कर दिया, इसको सर आपने 55 रुपए से बेच दिया, तो कितने रुपीज मिले सर आपको 55 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 5 जा 60, 6 कैरी, 12 5 जा 60 और 66, सर आपने 660 रुपए आपके पास में आ चुके हैं, 660 रुपीज आपके पास में आ चुके हैं। अब आप कहोगे सर हमारे पास में राइस तो रहा है 5 केजी, राइस तो कितना रहा है 5 केजी, लेकिन हमें रुपीज अभी और कितने एंड करने हैं, टोटल कितने एंड करने हैं 935, उसमें से आपने 660 रुपीज तो एंड कर लिए ना,
अब आपको कितने रुपीज और अर्न करने हैं सर? 13 में से अगर आप 6 माइनस करोगे तो आपके पास में कितना रहेगा सर? 7 रहेगा। ठीक है, इधर आप 2, तो सर अभी आपको 275 है, 275 रुपए अभी आज सर आपको और अर्न करने हैं। इसका मतलब कि अब जो आपके पास में 5 केजी जो राइस रहा है, 5 केजी राइस रहा है, उसी से ही हमें क्या बनाना है सर? 275 रुपीज में हमें टोटल उसको सेल करना है। तो आप ये बताइए कि 1 केजी को राइस को मैं कितने में सेल करूं? आपको यही तो उसका रेट होगा ना। तो 1 केजी के लिए 5 कहाँ पे आ जाएगा सर? इसके डिवाइड में आ जाएगा। डिवाइड में आ जाएगा तो 5 का डिवाइड करो तो 5 5 25, 5 5 25, यानी इसको आप 25 और 2 25, यानी आप इसको 55 रुपए में अगर आप सेल करते हो ना 1 केजी राइस को, तो आपके पास में ये क्या आ जाती है? रेट आ जाती है कि जो पीछे जो आपके पास में 5 केजी राइस बचा हुआ है उसको आपको कितने रुपीज पर केजी में सेल करना है? 55 रुपीज पर केजी में सेल करना है। ये कैसे निकला कि सर हमें अभी 275 रुपीज और अर्न करने हैं, लेकिन हमारे पास में राइस कितना बचा हुआ है, कितना रिमेनिंग है? तो सर आप कहोगे 5 केजी। तो आप ये बताइए कि 5 केजी जो राइस है उसी से तो हमें 275 रुपीज अर्न करने। इसका मतलब कि 1 केजी हमें कितने में सेल करना है? तो टोटल कितना है? 275। टोटल राइस कितना है? 5, तो उसका डिवाइड कर देंगे, आपके पास में आंसर आ जाएगा 55 रुपीज आपको टोटल बनाने हैं। तो 1 केजी का जो राइस है प्राइस आपको सेल करना है रिमेनिंग, वो 55 रुपए प्रति किग्रा के हिसाब से हम बेचेंगे। 55 रुपीज पर केजी के रेट में हम सेल करेंगे। दोबारा देख लीजिए, सबसे पहले आप मार्केट गए, 17 केजी राइस लेकर आए, 850 रुपीज में लेकर आए। इसका मतलब कि आपकी सीपीएफ क्रय मूल्य कितना है सर? 850। सीपीएफ क्रय मूल्य कितना है? 850। आपको कहा कि हमें टोटल 10% प्रॉफिट आपको अर्न करना है, तो आपने 850 का 10% निकाला तो आपको 85 मिला, जिसको आपने इसमें प्लस कर दिया, मतलब आपको 935 रुपीज टोटल आपको अर्न करने हैं। आपको 935 रुपए चाहिए, या फिर आप सीधा 110% निकाल सकते हो तो भी आपको 935 आएगा। लेकिन आपके पास में जो 12 केजी राइस था उसको आपने पहले से 55 रुपीज पर केजी में सेल कर दिया है। इसका मतलब कि 1 केजी का जो आपने प्राइस लिया वो 55 केजी रुपीज लिए, और इस तरह आपने 660 रुपीज अर्न कर लिए। इसका मतलब कि आपको टोटल अर्न करने थे 935, आपने 660 रुपीज अर्न कर लिए। अब आपके पास में 275 रुपीज और आपको अर्न करना है। लेकिन आपके पास में आपने जब पीछे देखा कि स्टॉक में आपके पास में राइस कितना है, तो जैसे आपने देखा तो पता चला कि राइस हमारे पास में ओनली 5 केजी है, और आपको रुपीज जो अर्न करने हैं वो आपको 275 या 275 रुपए आपको अभी भी अर्न करने हैं। इसका मतलब 5 केजी के राइस को हमें टोटल कितने में सेल करना पड़ेगा? 275 में। इसका मतलब 1 केजी राइस कितने में सेल किया हमने? 5 का डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा आया सर 55 रुपीज। हमें क्या किया सर? इस प्राइस में हमने उसको सेल किया। 55 रुपए में सर हमने क्या कर दिया सर? इसको सेल कर दिया। बस ये इतना सा छोटा सा ये हमारा क्वेश्चन था कि सर हमने जब ये देखा कि 5 केजी राइस से हमें 275 रुपीज अर्न करने हैं, तो हमें पता चला कि 1 केजी का जो प्राइस है वो 55 रुपीज पर केजी रहेगा। ओके, क्या है? ओके, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 40। आपको सर इतना जल्दी यहाँ पहुंच गए? क्योंकि हम बीच वाले क्वेश्चन आपको पढ़ा चुके हैं, तो हम केवल उन्हीं पे डिस्कस करेंगे, तो थोड़े से नए टाइप के हैं। पढ़ा वही है, काम में वही आएगा, बस कुछ नया सीख रहे हैं। द रेशियो ऑफ सीपी एंड एसपी, यानी कि सीपी और एसपी का हमें पोस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो गिवन है पहले से ही, 10 और 15। ये सर वही क्वेश्चन हो गया जो हमने देखा था कि 15 आर्टिकल सीपी इक्वल्स टू 10 आर्टिकल एसपी, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस हमने उसको रेशियो वहां पे क्रिएट करते हैं। यहाँ पर आपको पहले से रेशियो दिया हुआ है ना। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का जो अनुपात है वो 10:15 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। सर कुछ नहीं लिखा हुआ, सीपी रेशियो एसपी पहले से लिखा हुआ है। इधर अगर बात करें तो कितना लिखा हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। कोई कुछ स्टूडेंट 15/10 कर देते, ना ना ऐसा नहीं करना, जो क्वेश्चन ने दिया हुआ है वही आपको करना है। 10:15 गिवन है, ठीक है। आप सबको पहले से बताया हुआ कि अक्स आप अज्यूम कर सकते हो, इसके पास में भी अक्स कर लिया। इसका मतलब कि अगर मैं कहूं तो सर सीपी मेरा कितना है? 10x। सीपी कितना है? 10x। और एसपी या विक्रय मूल्य कितना है आपके पास में? 15x। आप कहोगे सर हमारे पास में 10x में लेकर आए, 15x में सेल कर दिया, मतलब कि 5x का हमें क्या हो गया सर? प्रॉफिट हो गया। लेकिन सर आपको प्रॉफिट परसेंट या लाभ प्रतिशत चाहिए, तो लाभ प्रतिशत चाहिए तो क्या करोगे? प्रॉफिट लाभ अपॉन इस पे डिपेंड करता है सीपी पे, दैट इज 10x मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 100। x से x तो वैसे ही आपका डिवाइड हो गया, 5 से 10 डिवाइड होगा तो 2 टाइम्स होगा, और 2 अगर 100 को डिवाइड करेगा तो कितना आ जाएगा सर? 50%, 50%। देखो पहली बार जब मैंने ऐसा सोल्व किया था तो आपको बहुत अजीब सा लगा था कि सर पता नहीं क्या कर रहे हैं, कैसे इधर से उधर उड़ा दे रहे हैं, इधर से इधर पता नहीं क्यों डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे आपको हैबिट हो गई, क्योंकि कितनी बार मैंने कर लिया तो आपको पता चल गया कि आपके माइंड को भी ये अब पता चल गया कि नहीं, सीखना तो ऐसे ही पड़ेगा, सर तो ऐसे ही कर रहे हैं। अब क्या करें, दो ही ऑप्शन बचे माइंड के पास में,
या तो सीखो, नहीं फिर देखो मत। फिर पता चला कि नहीं जो स्टूडेंट है वो तो देखेगा, वो तो रुकेगा नहीं, तो फिर मैं क्यों ना अपने आप को बदल लूं, तो उसने भी फिर आप सीखना स्टार्ट कर दिया। तो अब आप धीरे धीरे आपको पता लगने लगे कि अच्छा ये इधर से ऐसे डिवाइड करते हैं। तो आंसर कितना आ गया सर हमारा 50% या 50% का क्या होता था सर हमारा प्रॉफिट हो जाता है। थोड़ा सा मैं रेशियो के बारे में आपको बता देता हूँ। रेशियो या अनुपात क्या होता है सर, जैसे अगर यहाँ पर हम इसी क्वेश्चन से रिलेटेड बात करते हैं, आपके पास में जैसे सीपी और एसपी आपके पास में लिखा हुआ था, कितना लिखा हुआ था 10:15 लिखा हुआ था ना। इसको आप क्या कर सकते हो सर, इसको हम अपॉन में भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना, डिवाइड में भी। जो डिवाइड में होता है सर वो भी आप किस में कन्वर्ट हो जाता है सर, रेशियो में हो जाता है। ये बहुत बार आपके काम में आएगा। इसके अलावा मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए इसको मैं 100 कर देता हूँ सीपी को, मतलब 10 किया ना, तो सर ये भी उतना ही बढ़ेगा जितना इधर वाला बढ़ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 150। इसका मतलब रेशियो अनुपात ये कहता है कि अगर आप एक को जितना बढ़ाओगे या जितना कम करोगे, डिवाइड या मल्टीप्लाई, प्लस माइनस नहीं होते, केवल मल्टीप्लाई डिवाइड, तो सर ये भी उतना बढ़ेगा और ये भी उतना ही कम होगा। ये रेशियो होता है। दोनों के बीच में हम एक रिलेशन बता देते हैं, ये समझो, एक संबंध या एक रिलेशन बता देते हैं कि सर इन दोनों के बीच में ये रिलेशन है, इन दोनों के बीच में ये आपका संबंध रहता है। ये हमारा वही क्वेश्चन था। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना उसी से सेम रिलेटेड है, डिटो सेम है, कुछ थोड़ा सा चेंज किया वो बता देता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एसपी और सीपी का आपको रेशियो दिया हुआ है, जबकि वहां क्या लिखा हुआ था, सीपी और एसपी, पहले सीपी था बाद में एसपी था। यहाँ क्या है, पहले एसपी बाद में सीपी, मतलब पहले वाला पहले वाले के साथ में, बाद वाला बाद के साथ में। यहाँ पहले विक्रय मूल्य बाद में क्रय मूल्य लिखा हुआ है, तो विक्रय मूल्य कितना है 10 और क्रय मूल्य कितना है 15। तो हानि प्रतिशत बताओ। देखो यहाँ आपको ये बहुत ध्यान से लिखना है ना, ये लिखा हुआ जो है ना ये सही लिखोगे तभी आपका आंसर आएगा। एग्जामिनर बहुत बार ऐसी गड़बड़ी करता है, वो क्या करता है पहले एसपी और सीपी दे देता है, और बच्चा क्या करता है जल्दबाजी में सीपी एसपी लिखता है और वो फिर से 10-15 लिख देता है। लेकिन एक्चुअल में क्या था, इधर 15, इधर 10 था और इधर 15 था ना, इधर हमारे पास में 10 था और इधर 15 था। वो जानबूझकर ऐसा करता है ताकि ये चेक करता है कि कौन सा स्टूडेंट एग्जाम टाइम में पूरा एक्टिव बैठा हुआ है ना। तो पहले एसपी, तो एसपी कितना है 10, सीपी कितना है 15, विक्रय मूल्य कितना है 10, क्रय मूल्य कितना है 15, है ना। ये यहाँ पे ध्यान रखना, कुछ बच्चे ये वाली गलती कर देते हैं, ये गलती मत करना प्लीज, है ना, आपसे रिक्वेस्ट है। अब यहाँ पर क्या कर दोगे सर, आप अक्स अज्यूम कर लीजिए, दोनों के साथ में अक्स अज्यूम कर लिया। तो आपने कहा कि सर हम सीपी यानी खरीदा, सीपी यानी हमने कितने में खरीदा, हमने सर 15x में परचेज किया। एसपी विक्रय मूल्य कितने में बेच दिया, सर हमने 10x में सेल कर दिया, मतलब सर हमें तो घाटा हो गया, हमें तो लॉस हो गया, हानि हो गई। -5x मतलब कि सर 5x का हमें लॉस हो गया, तो क्या निकलेगा लॉस परसेंट, हानि प्रतिशत। तो 5x का आपको लॉस हुआ, किस पे हुआ सर, सीपी पे हुआ ना, 15x पे। मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा सर 100। आपको पता है कि अक्स का अक्स में डिवाइड हो जाता है, 5 का 15 में 3 टाइम्स डिवाइड होगा, अब नहीं होगा सर, 100/3 आ गया। और अगर 100 में आप 3 का डिवाइड करोगे तो आप क्या कहोगे सर, 3 3 जा 9 -1 0, 3 3 जा 9 -1, और ये लो सर बनाओ यू, तो कितना आ गया 33 1/3%। सोच के देखो फ्रैक्शन काम में आ गया ना, यहाँ पे जो मिक्स फ्रैक्शन सिखाता बनाना, तो 33 1/3%, 33 सही 1/3% आपका आंसर आएगा। कुछ बच्चों का आंसर 50% आएगा, तो वो क्या हो जाएंगे, एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि वो जल्दबाजी में क्या करेंगे, सीपीएसपी लिखेंगे, वो ये नहीं देखेंगे क्या है, इधर 10 लिखेंगे इधर 50 लिखेंगे। लेकिन अरे ध्यान दे, कहाँ चला गया तेरा दिमाग, ये एसपी है ये सीपी है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पहले एसपी और सीपी लिखा हुआ है। जल्दबाजी में ये गलती थोड़ी करनी थी, लेकिन कर दी तो फिर तो गड़बड़ हो गया आपका। ऐसा गलती नहीं करना है, इतने इजी क्वेश्चन में ये गलती थोड़ी करेंगे। इतना छोटा सा तो क्वेश्चन है, उसका आंसर 33 1/3 था और स्टूडेंट ने 50% लिख दिया, क्योंकि उसने जल्दबाजी में सीपीएसपी की जगह एसपीसीपी लिखा हुआ था। तो हमें यही लिखना है, ध्यान रखना, जैसा क्वेश्चन कहता है हमें वैसा ही लिखना है, ताकि आपका आइडिया सही रहे कि हाँ एसपी 10x है, यानी कि 10x में सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, 15x में परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे गड़बड़ी ये थी कि हम कम में बेच रहे हैं, मतलब लॉस हो गया, और 5x का लॉस हुआ 15x पे, 10x पे नहीं 15x पे, क्योंकि खरीदा गया कितना था 15x, तो इसलिए लॉस भी किस पे होगा 15x पे ही होगा। इसलिए आपका आंसर कितना आएगा 33 1/3%, 33 सही 1/3% आपका क्या रहेगा सर, राइट आंसर रहेगा। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46, चलिए इसको बनाइए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भेजिए। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 46 हमसे क्या पूछना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को फील करते हैं अच्छे से। सबसे पहले कह रहा है कि ए बिजनेसमैन सोल्ड हिज गुड्स, सोल्ड का मतलब सेल करता है, इन ₹420, 420 में वो सेल कर रहा है। इफ ही सेल्स
in rupees 350, if he sells rupees 350, then he gets 20% loss. उसको क्या होता है सर, 20% लॉस होता है अगर 350 में सेल करता है। तो पहले कितने में सेल कर रहा था, 420 में, फिर कितने में सेल करना स्टार्ट किया, 350 में, तो क्या हो गया सर, 20% लॉस हो गया। देन व्हाट इज द प्रीवियस लॉस और गेन परसेंट, हमें प्रीवियस में क्या हो रहा था, उसको लॉस और प्रॉफिट, वो हमें परसेंटेज पता करना है। एक व्यापारी 420 रुपए में अपना सामान बेचता है, बेच रहा है, ठीक है, मतलब विक्रय मूल्य है। यदि वह इसे 350 रुपए में बेचना स्टार्ट करे तो उसे 20% की हानि हो जाती है। तो पहले लाभ या हानि प्रतिशत याद करो। अब एक बात बताओ, ऐसे क्वेश्चन में आप सबने पता था कि सर सीपी जो होता है, सीपी वो हमेशा कितना होता है, सीपी या क्रय मूल्य हमेशा 100% मानते हैं। सीपी या क्रय मूल्य को अगर हम बात करें तो 100% मान के चलते हैं कि सर हम पहले 100% में लेकर आए थे। हम कितने में लेकर आए थे, 100% में। हमें ये नहीं पता कि 420 में जब सेल कर रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, हमें नहीं पता, छोड़ दो इसको। लेकिन हमें ये पता है कि सर अगर वह 350 में सेल करेगा ना, 350 में, तो सर उसको 20% का लॉस हो जाएगा। उसे क्या हो जाएगा, 20% का क्या हो जाएगा सर, यहाँ से लॉस। तो 350 से अगर मैं 20% का लॉस करूं तो आप क्या कहोगे कि सर ये वैल्यू किसका है, 80% का। किसका है सर, 80% या 80% का मान हो गया ना, कि सर 350 में सेल करने पर 20% का लॉस हो रहा है, मतलब कि 350 रुपए जो है वो 80% का मान है, 80% की वैल्यू है, ठीक है। आपको किसकी वैल्यू चाहिए सर, 420 की। तो फिर क्यों ना पहले यहाँ से 1 रुपए का पता करें, 1 रुपए का फाइंड आउट करो। तो सर आप कहोगे सर 80/350, आप कहोगे सर रुपीज को 1 क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पर आपको रुपीज पूछा है, यहाँ पर आपको रुपीज गिवन है, उसका परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो रुपीज को 1 बनाओ, है ना, ये परसेंटेज आ गया। सोल्व मत सोल्व करो, क्योंकि आगे अभी 420 से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, ऐसा कैसा रखेंगे। अगर यहाँ से आपको 420 का अगर आपसे फाइंड आउट करवा देता तो आप क्या कहते हैं, 80/350 मल्टीप्लाई 420। अब आप कर सकते हो उसको। अब देखो सर, 10 से 10 हटा दे, इधर किधर भी हटा दो। सर दोनों में 7 का डिवाइड हो रहा है, देखो 7 6 42, 7 5 35 हो रहा है ना, ठीक है। आपको पता है ये 580 को डिवाइड कर सकता है, 580 को डिवाइड कर देगा 16 टाइम, 16 5 80 होता है, नहीं होता तो डिवाइड, क्योंकि लास्ट में 0 तो 5 का डिवाइड होगा, एक एक डिवाइड करके देख लो। ये 16 के टेबल होते तो 16 5 80 होता है। क्या रह गया सर हमारे पास में, केवल 16 6 रह गया ना। 16 मल्टीप्लाई 6 कितना होता है सर हमारे पास में, 96। इसका मतलब कि सर जब वह 420 में सेल कर रहा था, 420 में सेल कर रहा था, तो उसे 96% ही उसके पास में मिल रहा था। खरीदकर कितने में लाया था, 100% में। मिल कितना आ रहा है, 96%, मतलब कि 4% उसको कम मिल रहा है अभी भी। 420 में सेल करने पर कम मिलता, मतलब क्या होता है, लॉस, या क्या होता है सर, हानि। इसका मतलब पहले जब वो 420 या 420 रुपए में बेच रहा था, 420 में सेल कर रहा था, तो उसे 4% लॉस हो रहा था। हमारे यहाँ पर कोई सा ऑप्शन नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं आपका राइट आंसर रहेगा। लेकिन आंसर कितना होगा, 4% लॉस या 4% की हानि होती है। दोबारा सुन लीजिए क्वेश्चन को। सर क्वेश्चन बहुत ईजी था, सिंपल सा था, सीधा क्वेश्चन था, कोई भी इसमें ट्रिकी नहीं था कुछ भी। केवल इतना सा दिया हुआ था कि आप जब पहले 420 में सेल कर रहे हो, आपको नहीं पता आपको प्रॉफिट या लॉस क्या होता है, लेकिन जैसे आपने 350 में सेल करना स्टार्ट किया, आपको पता चला कि 20% लॉस हो रहा है। 20% लॉस का मीन्स 80% की वैल्यू है 350, यानी कि 350 किसका मान है सर, 80% का। अब आपको 1 किसको बनाना, परसेंटेज या रुपीज को, वो डिपेंड करेगा, ये बताएगा कि आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है। सर रुपीज गिवन है, फाइंड आउट क्या करना है, परसेंटेज, तो रुपीज को 1 बनाओ। तो जैसे ही 1 रुपीज का परसेंटेज फाइंड आउट करोगे तो 350 डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि 80/350 आपका 1 रुपीज का परसेंटेज है। आपको तो 420 का परसेंट निकालना है। तो जैसे आपने 420 का पता किया, तो आपने 420 से मल्टीप्लाई किया, 0 से 0 को डिवाइड कर दिया। 35 और 42 दोनों में 7 की टेबल होती है, इसीलिए कहा हुआ कि डेली आप टेबल लिखा दो 20 तक, आपको अपने आप पता चल जाएगा, देखते पता चल जाएगा सर 42 7 6 7 और 5 7 35। 80 में 5 का डिवाइड होता है 16 टाइम, तो 16 6 कितना हो गया 96। यानी कि जब 420 में सेल कर रहे थे, 420 में बेच रहे थे, तो आपको 96% ही मिल रहा था। 100% मतलब परचेज करके लाए थे, यानी कि पहले ही आपको 4% कम मिल रहा था, मतलब कि 4% का आपको क्या हो गया, लॉस। 4% लॉस या 4% की हानि आपको हो जाती है। ये एक डेम इजी क्वेश्चन था, सीधा और स्ट्रेट क्वेश्चन था। आप एक बार इस क्वेश्चन को वापस बना सकते हैं, इस क्वेश्चन को वापस दे सकते हैं, फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेके जाते हैं। ओके, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 47, और एक अच्छा क्वेश्चन है,
थोड़ा सा आपको माइंडली इसके अंदर थिंकिंग करनी होगी। वैसे ऐसा क्वेश्चन बनाया आपने, लेकिन फिर भी दोबारा सुनिए, अच्छा क्वेश्चन है। बाय सेलिंग 20 आइटम्स, इसका मतलब कि अगर आप 20 आइटम सेल कर रहे हो तो 20 आइटम से आपने परचेज किए होंगे। देयर इज ए लॉस, यहाँ क्या हो रहा है, लॉस इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आइटम्स, सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आइटम्स, यानी कि जो लॉस होता है वो हमारा जो सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आइटम्स ना उसके इक्वल होता है। फाइंड द लॉस परसेंट, 20 वस्तुओं को बेचने पर, यानी कि 20 वस्तुएं खरीदी थी, 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर आपको हानि होती है, यानी कि जितनी मूल्य आपको 5 वस्तुओं को बेचने पर होता है ना, उतना आपका हानि यहाँ से हो जाता है। आप सबको यहाँ से एक मैंने छोटी सी पहले बताई थी, इसमें आपको एक टेबल याद रखनी है कि सीपी होगा, लॉस यहाँ से अगर हमेशा माइनस होगा, क्योंकि लॉस माइनस होता है, फिर आपके पास में क्या बनेगा, एसपी या विक्रय मूल्य बनेगा। अगर हम सीपी यहाँ पर एसपी, आप कहेंगे सर आपने 20 वस्तुओं को सेल किया है ना, 20 आर्टिकल्स को आपने सेल किया, 20 वस्तुओं को आपने बेचा था, तो मतलब अगर 20 आपने सेल किया तो 20 आपने परचेज किया होगा, तो 20 का सीपी रहेगा। अब सर लॉस क्या है हमारे पास में, लॉस को मैं हाईलाइट कर देता हूँ ना, लॉस को मैं हाईलाइट करता हूँ पिन से, ये देखो, सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आइटम्स, सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आइटम्स, यानी कि जो लॉस है वो आपका कितना है, सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आइटम्स, यानी कि आपके पास में जो हानि है वो 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 5 का आपके पास में क्या हो जाता है, यहाँ पर लॉस हो जाता है। 5 क्या सर, एसपी, 5 क्या है, एसपी विक्रय मूल्य, ठीक है। अब आपको दिखाई दिया कि सर ये वाला जो है आपका, ये तो इस परिवार का ही नहीं है, ये तो एसपी वाले परिवार का है, हाउस फैमिली का, तो उधर भेज दो। इधर तो क्या रहेगा सर, 20 सीपी, 20 का क्रय मूल्य इक्वल्स टू इधर 20 एसपी पहले से 20 का विक्रय मूल्य, और इधर से माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो 5 का एसपी इधर आ जाएगा। टोटल उधर तो कितना हो गया, इधर तो 20 सीपी रह गया, और उधर मिलाकर कितना हो गया, 25 एसपी। ये सर ऐसा कुछ आपने बहुत बार, इसके ऊपर आपने बहुत बार काम किया, इसके ऊपर आपने बहुत बार वर्क किया है कि सर इसके बाद में हम इधर उधर ट्रांसफर करते हैं अपने अपनी फैमिली वालों को, तो एसपी वालों को उधर भेज देते हैं और ये 20 इधर ले आते हैं, तो यहाँ पर सीपी पहले से था और बीच में हमेशा किसका साइन रहता है, मल्टीप्लाई का, एसपी इधर डिवाइड में आ गया, उधर 25 पहले से है और अपॉन में 20 कहा गया, नीचे आ गया। अब ये क्या बन गया सर, हमारे पास में एक रेशियो बन गया, ये हमारे पास में रेशियो बन गया। चलो इसको लिखते हैं यहाँ पर, जब इसको लिखे तो यहाँ पर सीपी और रेशियो एसपी, ये सीपी कितना हमारे पास में 25, एसपी हमारे पास में कितना है 20, तो सीपी हमारे पास में 25 अक्स है और एसपी कितना है 20 अक्स है। आपने कहा कि सर यहाँ पर तो आपको लॉस हो गया, यहाँ पर तो आपको क्या हो गया, 5 का लॉस हो गया, 5 अक्स का क्या हो गया सर, हमें लॉस या हमें हानि हो गई। आपको लॉस परसेंट निकालना है, मतलब 5 अक्स का लॉस हुआ किस पे हुआ, सो 25 अक्स पे, मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई 100, अक्स से अक्स डिवाइड हो जाएगा, 5 से 25 कितनी टाइम, 5 टाइम, और 500 को कितने टाइम करेगा, 20 टाइम्स, यानी कि आपको 20% लॉस या 20% की आपको क्या हो जाती है सर, हानि हो जाती है, और आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा देख लीजिए, क्वेश्चन कह रहा था कि सबसे पहले आपने 20 आर्टिकल्स को सेल किया, यानी 20 वस्तुओं को आपने बेच दिया, ठीक है, सेल कर दिया। जैसे आप सेल करते हो तो मतलब 20 आर्टिकल से आपने परचेज किए होंगे, आपने 20 आर्टिकल से परचेज किए होंगे, तो 20 का सीपी, लेकिन सर जो लॉस होता है वो 5 आर्टिकल्स के एसपी के इक्वल है, 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हमने कहा कि सर ठीक है, -5 एसपी। अब एसपी वाले को एसपी वाले के हाथ में पास में भेज दो, यहां से माइनस वाला उधर जाके प्लस हो गया, तो टोटल 25 एसपी हो गया। सीपी और एसपी को एक तरफ कर देंगे, ये इधर से मल्टीप्लाई तो डिवाइड में, उधर जाके ये डिवाइड में आ गया। अब यहाँ पर हमने देखा कि सीपी 25x है और एसपी हमारा 20x है, क्योंकि रेशियो फॉर्म आ गया ना, यहाँ से डिवाइड आ गया तो रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे अनुपात में बदल सकते हैं, और हमारा 5x का लॉस हुआ, लॉस परसेंट दिखा तो 5x किस पे, 25x पे, मल्टीप्लाई 100, और इस तरह से हमारा कितना हो गया, 20% आपका लॉस परसेंट हो गया। इस तरह से हमने आपकी प्रैक्टिस बुक के 1 to 50 तक के उन क्वेश्चंस को भी टच कर लिया कि जो हमने अभी तक इनसे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन, जैसे इसमें यहाँ से आगे तो हमने बहुत पढ़ा हुआ था, यहाँ से आगे तो सारा पढ़ा हुआ था, लेकिन थोड़ा सा इसको यूज कैसे करते हैं ये हमने कुछ और क्वेश्चंस के साथ में डिस्कस कर लिया। तो इस तरह से हमने प्रॉफिट लॉस के ऊपर उनके नोट्स, उनके एग्जांपल्स, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लिया। तो मान के चलते हैं कि आपको प्रॉफिट लॉस अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इस तरह से हम प्रॉफिट लॉस की सभी क्लासेस को आज कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू चैप्टर के साथ में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।